जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र को बोलते हैं मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र होता क्या है कि स्त्री के अंदर वह अंग जहां पर जनन प्रक्रिया का मतलब होता है कि बच्चे जन्म करने की प्रक्रिया या बच्चे के जन्म होने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बेटा होता क्या है मैं आपको बताऊं कि आज हम टॉपिक पर पढ़ेंगे मासिक चक्र होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में अक्सर बोलते हैं पीरियड्स। कैसे होता है, इसके होने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मादा को आप ध्यान रखना, स्त्री समझना, क्योंकि मादा का मतलब क्या होता है स्त्री। तो स्त्री के अंदर एक प्रजनन तंत्र होता है। उस प्रजनन तंत्र में एक दो तरह से गर्भनाल होती है। गर्भनाल के ठीक नीचे अंडाशय होता है और इसी अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, इसी अंडाशय में क्या होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। तो आपको दो अंडाशय दिखाई दे रहे होंगे, एक इधर और एक इधर। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलो कि इस अंडाशय में 28 दिन में अंडाणु विकसित हुए, तो इस साइड से अंडाणु किसमें आएंगे, गर्भाशय नाल में। तो गर्भाशय नाल में क्या होता है कि जब ये अंडाशय में अंडाणु विकसित हो जाते हैं और इसके बनने की लगभग प्रक्रिया 28 दिन की होती है। तो होता क्या है कि जब ये अंडाणु पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो ये गर्भाशय नाल में आ जाते हैं। गर्भाशय नाल में आने के बाद होता क्या है कि अगर स्त्री शादीशुदा है तो पुरुष का शुक्राणु, याद रखना, पुरुष का शुक्राणु जब स्त्री के प्रजनन तंत्र के अंदर प्रवेश करता है और उस समय अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद करते क्या है कि भ्रूण का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भ्रूण। अब ये भ्रूण होता क्या है कि भ्रूण बच्चे के जन्म की सबसे छोटी इकाई, यानी हम ये कहें कि बच्चे बनने की प्रक्रिया, जब वह बच्चा बिल्कुल एक गोले के आकार का होता है उसको हम भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण होने की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है या भ्रूण बनने की जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु आपस में ना मिले तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में कि जब, या हम कहें कि स्त्री जब शादीशुदा नहीं होती है तो अंडाणु जो होता है लगभग मैं आपको बता दूं कि 13 से 14 साल की उम्र में अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 13-14 साल की उम्र में जब अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो होता क्या है कि अंडाशय में जब अंडाणु बन जाता है तो वह गर्भाशय नाल में पहुंचा दिया जाता है। तो गर्भाशय नाल में होता क्या है कि ये 28 दिन तक रखा रहता है। अगर 28 दिन के अंदर अगर महिला शादीशुदा है और पुरुष का शुक्राणु आके अंडाणु से मिल जाता है तो भ्रूण यानी कि बच्चे के जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर नहीं होता है तो होता क्या है कि ये अंडा, अगर हम कहें अंडाणु को, कि यह अंडाणु अपने आप क्या होता है कि फट जाता है और फटने के बाद ब्लड के माध्यम से, जिसको खून के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो अंडाणु को बाहर निकलने में ये नहीं कि अंडाणु एक ही दिन में बाहर आ गया, इसमें लगभग समय होता है 1 से 7 दिन का समय लगता है। और 1 से 7 दिन के समय में ये अंडाणु जब बाहर निकलते हैं ब्लडिंग के रास्ते से तो होता क्या है कि दूसरे साइड पे जो अंडाशय आपका दिया हुआ है यहाँ पर अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही 1 से 7 दिन के बीच में ये अंडाणु बाहर निकले ब्लडिंग के रास्ते से तो इधर अंडाणु बनना शुरू होने के बाद गर्भाशय नाल में अंडाणु भेज दिए जाते हैं। सेम यही प्रक्रिया
चलती रहती है। तो ये जो 28 दिन का चक्र होता है इसी को हम बोलते हैं मासिक चक्र। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। और जब अंडा अंडाशय में बनने के बाद गर्भाशय नाल में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि जब अंडा गर्भाशय नाल में पहुंचा दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। लेकिन जब निषेचन क्रिया, यानी कि निषेचन क्रिया क्या होती है कि अंडाणु और शुक्राणु अगर आपस में नहीं मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो जो अंडाणु होते हैं वो वेस्टेज, यानी कि ब्लीडिंग के फटने के बाद ब्लीडिंग के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कि जब स्त्री के अंदर अंडाणु फटने के बाद बाहर ब्लड के माध्यम से बाहर आते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। अब होता क्या है कि जानकारी की बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्त्री 45 से 50 वर्ष की आयु तक स्त्री के अंदर अंडाणु बनने की प्रक्रिया चलती है, यानी कि 45 से 50 वर्ष की उम्र तक स्त्री के अंदर जो बच्चे बनने का अंडाणु होता है वह बनता है। लेकिन 45 और 55 के बाद वह अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर हम आम भाषा में कहें तो 45 से 50 साल की उम्र में महिला के मां बनने की संभावना 99% क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आज आपको अच्छी तरीके से मासिक चक्र, अंडाणु समझ में आ गया होगा।